स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारी YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता के बारे में। इसके पहले हमने बिलियन के प्रकार के बारे में देखा था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। बिलियन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है और बिलियन की सांद्रता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला हमारा है कि बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो किसी बिलियन या विलायक की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन या विलायक की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। और बिलियन की सांद्रता के लिए जो हमारा सूत्र होता है, बिलियन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे बिलियन या विलायक की मात्रा। बिलियन या विलायक की मात्रा, ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। तो किसी बिलियन या विलायक की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की हम सांद्रता कहते हैं। और बिलियन की सांद्रता का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय की मात्रा अपान बिलियन या विलायक की मात्रा। ठीक है। अब इसमें पहली सांद्रता आती है कि द्रव्यमान प्रसक्ता क्या होती है। द्रव्यमान प्रसक्ता क्या होती है? द्रव्यमान प्रसक्ता क्या होती है? पहला इसका सिंबल जो होता है स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू परसेंटेज में इसका क्या होता है? प्रतीक होता है, सिंबल होता है। परिभाषा क्या होती है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रसक्ता या भार प्रसक्ता भी कहते हैं। ठीक है। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रसक्ता या भार प्रसक्ता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान प्रसक्ता बराबर स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू। द्रव्यमान प्रसक्ता बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? विलेय का भार। किसका भार? विलेय का भार। इसमें रहेगा विलेय का भार हमारा ग्राम में। किसमें रहेगा? ग्राम में। विलेय का भार अपान विलयन का भार। किसका भार? विलयन का भार। ये भी किसमें रहेगा हमारा? ये भी हमारा रहेगा ग्राम में। हैंड राइटिंग पे आप मत जाइएगा, अपने कॉन्टेक्ट्स में देखिएगा। विलयन का भार और गुणे कितना हमारा हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। आपको इतना पता हुआ है कि विलयन जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। तो पहले एक बार इस फार्मूले फिर से देखते हैं कि द्रव्यमान प्रसक्ता क्या होती है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रसक्ता या भार प्रसक्ता कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू। विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम ये लिख लें कि डब्लू ए का मतलब होता है विलेय का भार। किसका है? विलेय का भार अगर देते हैं। और डब्लू बी अगर हम दे दें विलायक का भार, तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फार्मूला हमारा इस तरह हो जाएगा कि डब्लू ए का मतलब विलेय का भार। और देखो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होता है, तो डब्लू ए प्लस डब्लू बी गुणे 100, ये भी हमारा फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का ये भी हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहां पे डब्लू ए का मतलब क्या है? विलेय का भार। और डब्लू बी का मतलब क्या है? विलायक का भार है। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हो हमारा, कहीं भी हमारा ये लिखा हो कि 20% 20% 20% स्मॉल डब्ल्यू यानी भार प्रतिशत दिया है। भार प्रतिशत, भार प्रतिशत दे रखा है। किसके बारे में? मान लो 20% भार प्रतिशत शर्करा के बारे में दे रखा है कि किसी विलयन में 20% शर्करा जो है भार प्रतिशत के हिसाब से घुली हुई। तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि 20% का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं हमारे पास टोटल 100% है, तो या 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में से हमारा 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम क्या हमारा होगा? शर्करा होगा। 20 ग्राम हमारा शर्करा होगा
और जो है 80 ग्राम जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे ये लिखा हो कि 10% 10% ग्लूकोज लिखा हो, 10% ग्लूकोज लिखा हो, किस हिसाब से, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, तो इसका ही मतलब ये हो गया कि उस विलेन में, जैसे कि 100 ग्राम का विलेन है तो उसमें 10 ग्राम जो होगा, 10 ग्राम क्या होगा हमारा, ग्लूकोज होगा C6H12O6, और जो हमारा पानी होगा वो कितना होगा, 90 ग्राम हमारा वाटर हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, शर्करा का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया भार परसेंटेज क्या होता है, कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रसक्ता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे आयतन प्रसक्ता क्या होती है। देखिए, जब आयतन की बात करेगा तो जो हमारा ग्राम था वो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर, क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई हो उसे आयतन प्रसक्ता कहते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रसक्ता कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, आयतन प्रसक्ता के लिए स्मॉल बी अपान कैपिटल बी, स्मॉल बी अपान कैपिटल बी आपका होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि विलेय पदार्थ का आयतन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ml है, तो विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन, आयतन किस में रहेगा आपका, आयतन आपका रहेगा ml में, और अपान विलयन का आयतन ये भी किस में रहेगा आपका, ये भी रहेगा ml में, और इंटू कितना हमारा हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आयतन प्रसक्ता का परसेंटेज स्मॉल बी अपान कैपिटल बी बराबर विलेय पदार्थ का आयतन ml में अपान विलयन का आयतन ml में इंटू कितना हमारा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा लिखा हुआ हो प्यारे बच्चों 3% 3% स्मॉल बी अपान कैपिटल बी, इसका मतलब हो गया हमारा आयतन प्रतिशत, क्या हमारा हो गया, आयतन प्रतिशत। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य ये होगा 3% का मतलब ये हो जाएगा कि 100 ml में, 100 ml में जो है 3 ml जो है आपका विलेय है, 3 ml क्या आपका है, विलेय है, और आपका जो है 97 ml आपका क्या है, विलायक है, 97 ml आपका क्या है, विलायक है। उसी प्रकार से अगर आपसे लिखा हो कि 25% स्मॉल बी अपान कैपिटल बी यानी आयतन प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर 100 ml का क्या है, विलयन है, तो उसमें से दो पार्ट होंगे, 25 ml जो हमारा होगा वो कौन होगा, हमारा विलेय होगा 25 ml, और हमारा जो होगा 75 ml कौन होगा, हमारा विलायक होगा। 75 ml हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल बी होता है। तो यहाँ देखो डब्ल्यू माने यहाँ पे द्रव्यमान हो गया, और आयतन के लिए हम क्या लगा दिए, बी। तो इसमें कहने का मतलब होगा विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछे द्रव्यमान प्रसक्ता क्या होती है, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में क्या लेंगे, इसमें ग्राम में लेंगे, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अगर आपसे आयतन प्रसक्ता पूछे तो यहाँ पे हम दोनों क्या ले लेंगे, ml में ले लेंगे, यानी विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो उसे हम आयतन प्रसक्ता कहेंगे। अगर द्रव्यमान आयतन कह दे तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो उसे हम द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता
कहते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल हमने क्या बताया था कि स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल बी इसका सिंबल होता है। और सूत्र इसका क्या होता है, विलेय का भार या विलेय की मात्रा, विलेय का भार लिखें या विलेय की मात्रा लिखें या विलेय का द्रव्यमान लिखें, किस में रहेगा, ग्राम में, अपान क्या लिखा जाएगा, विलयन का आयतन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, विलयन का आयतन। आयतन किस में रहेगा प्यारे बच्चों, आयतन हमारा रहेगा ml में, किस में रहेगा, ml में रहेगा। और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता कहते हैं। और इसका हमने फार्मूला देखा कि परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल बी बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन ml गुणे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर एग्जाम्पल के रूप में दिया हो कि अगर मान लो हमारे पास लिखा इस तरीके से हो कि 10% 10% स्मॉल डब्ल्यू अपान बी का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब हो गया द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता, द्रव्यमान आयतन प्रति सतता इसका मतलब हो गया। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता इसका मतलब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कि अगर हमारा 100 ml का विलयन है, कितने ml का विलयन है, 100 ml का विलयन है, तो उसमें 10 ग्राम जो है क्या है, 10 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विलेय हो जाएगा। और जो और भी ग्राम बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा लिखा हो 20% स्मॉल डब्ल्यू अपान बी का मतलब, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 20 ग्राम जो है हमारा विलेय, 20 ग्राम विलेय हमारा 100 ml में, कितने ml में, 100 ml में उपस्थित है। ठीक है, तो इतनी बात आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। इसका जो क्वेश्चन है हम जल्द आपको करा देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं था, बहुत ही आसान टॉपिक था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।